है कहाँ भारत। आज भारत में अगर हमारी सरकार ने या हमारे लोगों ने ये आवाज उठाया है कि कुंभ में दूसरे वर्ग के लोगों को, जिहादियों को नहीं आने देना है, तो इसका कारण क्या है? आप गाजियाबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, फरीदाबाद से लेकर पूरा भारत में कहीं जूस में थूक मिला दे रहे हैं, कहीं पेशाब मिला दे रहे हैं, कहीं नालों के पानी से सब्जी धो रहे हैं। यहाँ एक एक संत महात्मा धार्मिक कार्य करने के लिए आया है। यहाँ जो भी लोग आए, एक पूजा पद्धति, हमारा हिंदुओं का कल्चर अलग है। तुम भाई गाय खाते हो, हम गाय को माता मानते हैं। हमारी संस्कार और तुम्हारी संस्कार और हमारी विचारधारा अलग अलग है। तो भैया जब हमारा कुछ मेल जोल नहीं खाता तो तुम्हें क्यों चाहिए? ये वही लोग हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लोग वही लोग हैं जो बोलते हैं पूजा करने से क्या मिलता है, मंदिर में पूजा पाठ करने से क्या होता है, और पैसा कमाने के लिए छोला समोसा और कचौरी की दुकान लगाना चाहते हो। नहीं लगाने देंगे। हमारा पैसा हमें मन जिसको देंगे। आज कोई महीना भर काम करता है हिंदू, अपना पैसा कमा के ला रहा है, हम 2 रुपए अपने लोगों को देंगे जो हमारे को सम्मान देंगे, हमारे देवी देवताओं को अपना मानेंगे, कि जो पैसा लेकर जाएंगे और कल 10-15 साल बाद हमारी बहन बेटियों को इज्जत आबरू लूटने के लिए और हमारे लोगों को ही गर्दन काटने के लिए तलवार खरीदेंगे, तो हमें यह मंजूर नहीं है। हमारा पैसा हम जिससे लेना चाहना, तो तुमने भारत के 2 अंक काट लिए। तुम्हारा अधिकार आया ना तो तुम बांग्लादेश में चुन चुन के हमारे लोगों को मार रहे हो। तुम्हारा अधिकार आया ना तो पाकिस्तान में हमारे लोग नाम छुपा छुपा के मर रहे हैं। और जब तुम्हारा अधिकार यहाँ आएगा ना तो माओ के सामने बेटियों करेंगे और बच्चों के सामने माओ करेंगे कपड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग अपने आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, जो लोग ये चीज नहीं देखना चाहते, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे ना मानने से और तुम्हारे आंख में पट्टी बांधने से दिन में अंधेरा नहीं हो जाएगा। ये चीजें होंगी। कल तक बांग्लादेश के लोग भी इन्हें अपना मानते थे, कश्मीर के लोग भी इन्हें अपना मानते थे, और जब इनकी आबादी ज्यादा हुई, चुन चुन के निकाल के मार रहे हैं। लोग ये बोल सकता है कि डॉक्टर प्रकाश नफरत फैला रहा है, लेकिन भाई मैं वो भविष्य बता रहा हूँ जो लोग देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्यों हमसे पैसा चाहिए? तुम हमसे क्यों सामान बेचना चाहते हो? हमें तुमसे नहीं लेना है। हमारे जीव से भी ज्यादा कोई खतरनाक है ना, ये सेकुलर के कीड़े हैं जो सबको बराबर मानते हैं। जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, 2 को तुमने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और 1 को धर्मशाला बना दिया। कल तक पाकिस्तान, कल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 20-20, 25% हिंदू थे, आज 2%, 8% हो गए। कल इंडिया में 2% मुसलमान थे, आज 25% हो गए। कहां से पैदा हो रहे हैं? हिंदू 2 बच्चा पैदा कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बगल वाला पैदा कर रहा है सुअर की तरह इस देश को कब्जा करने के लिए। क्या पढ़ा रहे हो आप? बच्चे को पढ़ा रहे हो बेटा डॉक्टर बन जाओ। बगल वाला क्या पढ़ा रहा है? बेटा ये जितने भी भगवाधारी और हिंदू हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको एक दिन मिटा दो और इस देश को कब्जा कर लो। इस देश में संविधान, इस देश में सेकुलरिज्म तभी तक है जब तक हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये ज्यादा हुए, सारा संविधान का किताब फाड़ के फेंक देंगे, और जो लोग इनकी दुहाई दे रहे हैं ना, वो छुपते मिलेंगे अपने घरों में। तुम मुझे थूक के प्रसाद मिला दोगे, तुम पेशाब मिला दोगे। मेरा मानना, अगर मैं कहीं पैसा कमाया, मान लो 50,000 रुपए कमाता हूँ, मैं अपना पैसा मैं किस आदमी को देना चाहता हूँ ये पुलिस कमिश्नर या नेता बताएगा। मेरा मन, वो दुकान खुला है, मैं बारकोड स्कैन करूंगा, मेरे को नहीं लेना है, इसमें फांसी लगा दोगे। नहीं लूंगा। किसी बाप के दादा में दम है ना तो मेरे से सामान खरीदवा कर दिखाओ। मेरा आर्थिक कमाई है। और सुनो, शक क्यों किया जा रहा है? बदनामी, ये थूथू आदियों को थूथू का कारण देखो, मुसलमानों का दुर्गति का कारण वो खुद हैं, हम हिंदू नहीं है। भैया हमारा त्योहार हम आए हैं, तुम थूकना बंद कर दो, तुम पेशाब मिलाना बंद कर दो, तुम सब्जियों। सुनो, बात को समझो। यहाँ 100 हिंदू है ना, अगर कोई ये गलत काम कर दे, 60-70 हिंदू विरोध कर देगा कि गलत है, थप्पड़ मार के भगाएगा, गलत काम कर रहा है। उनके 100 में से अगर 190 भी खराब है ना, वो 10 उसका विरोध नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो 10 विरोध करेंगे तो उनके लोग अगले दिन उनको तक निकल जाएंगे। ये वास्तविक सच्चाई है। अब एक बात सोचो, फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, बेल्जियम जल रहा है, नॉर्वे जल रहा है, स्वीडन जल रहा है, डेनमार्क जल रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो जल नहीं रहा है? भारत खोखला हो रहा है। पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, और तुम आकर ज्ञान देते हो भाईचारा निभाए। नहीं चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के देश बेचने की बात कर देते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के देश तोड़ने की बात कर देते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के बम बना के देश में बम विस्फोट कर देते हैं कि उससे अच्छा उस गांव का अनपढ़ किसान है जो घर चलाना जानता है, जो परिवार चलाना जानता है। भैया अगर ऐसी पढ़ाई लिखाई चाहिए ना तो जूते के नोक पे